ध्यान भीतरी परिवर्तन का उपाय है, स्वभाव परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। एक संत से एक गोष्ठी थी विद्वानों की, और संत भी वहां थे। बहुत बड़े उच्च लोग थे, बड़े लोग थे, गोष्ठी में काफी जानकार लोग थे। तो एक पहुंचे हुए संत भी वहां उपस्थित थे। उनको भी आमंत्रित किया गया था। साहित्यकारों की, विद्वानों की गोष्ठी थी, तो वो भी साहित्यकार थे, विद्वान थे। पूछा गया महात्मा जी से, संत से, कि आपकी दृष्टि में सबसे कठिन काम क्या है? तो महात्मा जी कुछ क्षण रुके। वैसे वे अन्य प्रश्नों के उत्तर बहुत शीघ्र दे देते थे, लेकिन इस बात को सुन करके, इस प्रश्न को सुन करके कुछ क्षण मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा कि सबसे कठिन काम है स्वभाव का बदलना। सबसे कठिन काम है। अंतरिक्ष यात्रा भी सरल है। पहाड़ों पर चढ़ना, समुद्र में गोता लगाना, समुद्र में तैरना, ये इसके अपेक्षा सरल है। वो भी कठिन है, ये सच है, वो भी कठिन है, लेकिन ये स्वभाव परिवर्तन और कठिन है। और ध्यान स्वभाव परिवर्तन का ही माध्यम है। ये भीतर के विकारों की जड़ को खोदने का माध्यम है। बाह्य परिवर्तन से हम आंशिक सुधार करते हैं। बाहर से कुछ दबाव होता है, कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ सामाजिक प्रतिबंध, परिवार के कुछ प्रतिबंध होते हैं। उसके आधार पर हम कुछ सदाचारी और नैतिक बने रहते हैं। नियमों का उल्लंघन करना चाहिए, सदाचार और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये हर मनुष्य पर एक प्रतिबंध लगा रहता है। ऐसा करोगे तो तुमको ये दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये सजा होगी। तो फिर लोग भयवश गलतियों से अपने आप को बचाए रखते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को आत्मानुशासी बनाता है। बाहर प्रतिबंध के बिना हम जब गलती तब नहीं करते हैं जब लोग देखते हैं। लोग देख रहे हैं, देखेंगे हमको सजा मिलेगी, निंदा करेंगे, इसलिए गलत नहीं करते। लेकिन हम उस समय गलती करने में नहीं चूकते हैं जब ये पता होता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है। और जब ऐसा व्यवहार करते हैं जिस समय हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, वही हमारा असली चरित्र होता है। वो हमारा असली चरित्र है। और ध्यान का मतलब उस समय भी आप में नैतिकता बरकरार रहे। उस स्थिति में भी आप ऐसा कोई काम न करें जिसको लेकर आपका मन खिन्न हो। दूसरे लोग न जाने कोई बात नहीं, लेकिन हम न जाने ये कैसे हो सकता है? और हमारा जानना ही हमारे लिए पर्याप्त है दुख पाने को। हमारे दुख पाने के लिए हमारा जानना पर्याप्त है। हम जानते हैं, इसलिए हमारा मन अपवित्र होगा, दुखी होगा, मलिन होगा। ध्यान विकारों की जड़ खोदता है। विकार रहने के लिए वो गुंजाइश नहीं बचाता है, ताकि फिर से वो कोई निमित्त पाकर उभर न पावे।
दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। मैंने एक दिन मनोवृत्तियों के विषय में बताया था। वो योग दर्शन के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। वह वो दार्शनिक चर्चा यहाँ पर नहीं है। सामान्य रूप से 2 प्रकार की मनोवृत्तियां हैं। एक श्वान की मनोवृत्ति और एक सिंह की मनोवृत्ति। कुत्ता है, कुत्ता के सामने कोई ढेला फेंका जाता है तो वो कुत्ता क्या करता है, उस ढेले को चाटने लगता है। लेकिन सिंह को जब बंदूक से गोली दागी जाती है या फिर तीर मारा जाता है तो वो सिंह गोली और तीर पर ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान देता है कि किसने मारा और उसको वो उस पर झपटता है। किसने मारा, कहां से गोली आई, किसने तीर मारा, बस उसको झपटता है। वो निमित्त नहीं, जहां से पैदा हो रहा है उस उपादान पर वो आक्रमण करता है। तो एक मनोवृत्ति है श्वान की, एक मनोवृत्ति है सिंह की। हम निमित्त पर ध्यान देते हैं, उपादान पर ध्यान नहीं देते। उपादान का मतलब जहां से पैदा हो। जैसे हमारे भीतर क्रोध है, निमित्त मिला, किसी ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, इतना सुने और भीतर का जो क्रोध है वो भभक पड़ा। तो बाहर से जो आया है वो निमित्त है और पैदा कहां से हो रहा है, भीतर से हो रहा है। ध्यान का मतलब है कि वो भीतर से आप उसकी पूरी सफाई कर दीजिए ताकि बाहर से कोई निमित्त आए वो अप्रभावित हो। साधक का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी पहचान यह है वह अप्रभावित जीवन जीता है। बाह्य निमित्तों से वह प्रभावित नहीं होता। ये हमारी साधना की सफलता होगी। ध्यान का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम बैठ जाएं अकेले में चुपचाप और मन को एकाग्र करें, फिर एक स्थिति आए जब मन बिल्कुल शांत हो। अच्छा है ये, लेकिन किसी भिन्न आधार को लेकर, किसी कारण विशेष को लेकर के भी मन एकाग्र हो सकता है। लेकिन सफलता तब मानी जाएगी जब हमारा मन विवेक में ढल जाए। बिल्कुल विवेक में एकदम हर समय वो विवेक में जागरूक रहे, हर समय होशपूर्ण स्थिति आ जाए। साहब ने जो कहा है, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी, संतो सहज समाधि भली। उठते बैठते कभी ध्यान न छूटे, ऐसा ध्यान लग गया कि हर समय लगा रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हर समय वो आंख मूंदे बैठे रहता है। व्यवहार, मैंने एक दिन कहा था, हमारा अध्यात्म व्यवहार के लिए समर्पित हो और हमारा व्यवहार अध्यात्म के लिए समर्पित हो। जो भी व्यवहार करते हो हम, दुनिया में कुछ भी करते हो, XYZ, आप अर्जन करते हैं अर्थ का, धन का, और जीवन गुजर करते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, समाज का पोषण करते हैं। इतना ही तो व्यवहार है ना, और क्या है। लेकिन यह व्यवहार की चरितार्थता या इसका फल होना चाहिए हमारा अध्यात्म बने, अर्थात चेतना के रूपांतरण के लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया ही सही है। यदि चेतना के रूपांतरण के लिए व्यवहार नहीं हो रहा है तो केवल स्थूल, केवल व्यवहार, जैसे कमाए, खाए, जिए और मर गए, जैसे अन्य पशु पक्षी, कमाना, खाना, खत्म। इसको कहते हैं साहित्य में, हिंदी में शिश्नोदरवाद। मतलब वो प्रजनन करता है, पेट भरता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसको एक वाद कहा जाता है, एक सिद्धांत है शिश्नोदरवाद। तो कुछ लोगों की ये सिद्धांत है, लेकिन जिसमें चेतना का रूपांतरण हो। हमारी चेतना विकृत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन विकारों से आच्छादित है, और इसमें रूपांतरण आए तब हमारा जीना सफल है। हमारा ये व्यवहार होना चाहिए। और हम साधना करते हैं, धर्म करते हैं, और धर्म के साथ साथ
हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। केवल हम पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन और कथा, वार्ता, सत्संग, प्रवचन बस इतना मात्र करते हैं और हमारा व्यवहार समुचित नहीं है, मिठास नहीं है, सरस नहीं है, रूखा है, अनसुहाता है, तो फिर ये धर्म का क्या मतलब निकलता है? किस लिए है वो धर्म? आखिर किस रोग की औषधि है? क्या दूसरों को दिखाने के लिए? हम भोजन करें और भूख न मिटे तो भोजन का क्या अर्थ है? पानी पिएं, प्यास न मिटे, क्या मतलब है? दवाई खाएं, रोग न मिटे तो उस दवाई का क्या अर्थ है? इसी प्रकार धर्म करें और हमारा दुख न मिटे, हमारा व्यवहार न सुधरे तो फिर उस धर्म का क्या मतलब है? दिखावे का। हमारा धर्म व्यवहार के लिए समर्पित हो और हमारा व्यवहार अध्यात्म के लिए समर्पित हो, तो वो आखिर में इसका प्रगटीकरण कब होगा? किसके माध्यम से होगा? हम पवित्र हैं, हमारा मन पवित्र है। ये धर्म एक प्रकार से वो व्यवहार रूपी इसका एक श्रेय हमारे मन की स्थिति का प्रकट होगा हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलाप में। हमारा मन ठीक है, हमारा मन ठीक नहीं है, ये दूसरे कैसे जानेंगे? न जाने, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे व्यवहार से अपने आप प्रकट हो जाएगा, ये तय है। कभी न कभी, कितना छुपाएंगे हम? एक बार दो बार छुपाएंगे अपने मन की बातों को थोड़ा से, उसके बाद प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी है, भीतर की सफाई। मैं ये कह रहा था, ध्यान का यही काम है, वो भीतर की सफाई करता है, विकारों की जड़ को खोदता है, उसका आमूल चूल परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल अस्वीकार देता है। इतनी गहराई में जब आप उतरेंगे तब जाके काम बनेगा। चित्त मल न रहे, चित्त में, मन में कोई विकार अवशेष न रहे। मैं इन बातों को इन बातों पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि कैसे ये दूर हों। एक सूत्र है योग दर्शन में, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाथ चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा उपेक्षाणाम, इसके माध्यम से सुख दुख पुण्य पाप, यहां सुख दुख पुण्य पाप विषय कहे गए हैं। वैसे ये संज्ञावाचक हैं, जो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये हैं व्यक्तिवाचक की ओर संकेत। जो भाववाचक कहा गया है, सुख दुख पुण्य पाप, ये जो है भाववाचक है। ये वस्तुतः है सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा। इसके साथ आप मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री मुदिता करुणा और उपेक्षा, इन चार भावनाओं को करें तो आपका चित्त प्रसादनम, प्रसाद का मतलब पवित्र और चित्त मतलब मन, मन पवित्र होगा। मैं समझता हूं यहां जितने लोग आए सबका यही भाव है कि मेरा चित्त पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरे मन में विकार न रह जाए, क्योंकि जब विकार आते हैं तो मैं अस्त व्यस्त हो जाता हूं मेरा व्यवहार खराब होता है, मैं स्वयं आंदोलित हो जाता हूं, रोज रोज अनुभव करता हूं, इसलिए मेरा चित्त पवित्र हो। यह भाव है। कैसे हो? ऋषि बताते हैं। ईर्ष्या, जैसे मैत्री, सुख, कोई सुखी संपन्न है, उसको देख करके मन में ईर्ष्या होती है। दूसरों को देखे ये सुखी है, संपन्न है, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के पद को देख करके, दूसरे के ज्ञान को देख करके हम ईर्ष्या करने लगते हैं। और ईर्ष्या एक चित्त मल है, जलने लगते हैं। और सबसे बड़ी इसमें कठिनाई यह है, जिसके प्रति ईर्ष्या करते हैं उनका नुकसान नहीं होता है। उनको क्या पता है कि हमारे प्रति ईर्ष्या कर रहा है, नुकसान केवल हमको होता है, हम ही जलते हैं, हम धू धू करके जलते रहते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ हम मित्रता का बर्ताव करते हैं
संपन्न है, धनी आदमी है, हम हमारे मित्र हैं, मित्रवत उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो मित्र के साथ ईर्ष्या की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है भाई, उनके पास धन ज्यादा है, बढ़िया है, कभी जरूरत पड़ी तो हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। हमारे आसपास सब गरीब लोग बसे रहें तो हमारा क्या लाभ है? मान लो हमको हो सकता है वो हमको मांगने आ जाए तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी, और हमें जरूरत पड़ेगी, हमसे धनी है तो हमसे चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, मन नहीं मानता है। जहां आदमी प्रसन्न रहता है जब हमारा सबसे बड़ा मकान है गांव में, तब सबसे धनी है तब, और तब उसकी परेशानी, उसका वो आदमी परेशान होने लग जाता है जब उससे भी बड़ा मकान कोई बना लिया, उससे भी धनी हो गया तो उसके लिए कठिनाई हो जाती है। ये ईर्ष्या, इसको, और ये ईर्ष्या मल सामान्य नहीं, बड़े बड़े लोगों में ये बना रह जाता है। एक कहानी आती है, ईसा मसीह जा रहे थे संत ईसा, तो एक कोई शैतान था, वो गधे पर कुछ लाद के जा रहा था। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहे बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, सामान बेचने जा रहा हूँ। अच्छा, गधे में क्या लादे हो? मेरे गधे पे लदा हुआ है ईर्ष्या, अहंकार। अच्छा, ये भी बिक जाएगा? हाँ। गया बाजार में और शाम को फिर लौटा खाली गधा। संतीसा ने पूछा, अच्छा सामान बिक गया? सब बिक गए, बहुत जल्दी बिका। कि कौन खरीदा? कौन? अरे इसको तो धार्मिक लोग खरीदे, स्त्रियां भी बहुत खरीदी, ये महिलाएं बहुत खरीदी, इसको बहुत लोग नाम बताए, वो ये खरीदे वो खरीदे, खट से बिक गया। ईर्ष्या, अहंकार अद्भुत है, ये बहुत है। हमको दूसरे की ईर्ष्या हम नहीं जान सकते, हम अपने को जान सकते हैं। किसी की संपन्नता को देख करके मेरे मन में कोई जलन तो नहीं है, मैं प्रसन्न हूं ना, इसलिए मैत्री भाव बड़ा कठिन है। मैत्री भाव आप लोग को लगता होगा सरल, बहुत कठिन है। सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। निर्वैरी भाव, बैर का भाव जग जाता है मन में। आप अकेले में शांत हो जाएं तो बदला लेने का भाव जग जाता है। उसके प्रति जो हमारे मन के प्रतिकूल हमें बोलता है, व्यवहार करता है, तो मन में होता है, छटपटाता है मन की मैं भी उसको ऐसा मजा चखाऊं कि वो बस चुप्पी सद जाए, ऐसा भाव जगता है। साहब कहते हैं ये भाव जगा तो इसका मतलब जल रहे हो, फिर बदला लेने का भाव मन में ना हो। बारंबार मैत्री भाव को जगाओ, मित्रता के भाव को। एक साधना ही है मैत्री भाव, सबके प्रति मित्रता का भाव हो। सुबह उठो, ये प्रयास करो, अभ्यास करो। ये अनुभव की बात कहता हूं मैं, कोई ऐसे नहीं केवल सचमुच कह रहा हूं। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। सुबह नींद खुले और जिनके प्रति लगता हो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है या कुछ और घटना है, तो उसको लेकर के मन जब खिन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, साधक के भी मन में भी खिन्नता आ जाती है, क्योंकि वो भी एक सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो साधना की एक स्टेज पर है, तो लोग ऐसी बात कह देते हैं, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिसको लेकर के मन खिन्न बना रहता है। उफ, क्या बताएं। जब हम गलत हों तब गलत कहते हैं तो भी संतोष होता है। हम वो गलती किए नहीं है फिर भी हम पर दोषारोपण, बड़ा आश्चर्य। तब मन कहता है क्या बताएं, इनके साथ खिन्न हो गया। अब उसके लिए लेकर के मन बहुत प्रतिक्रिया में उलझ जाता है, वो कैसे दूर हो। और ये जब तक बना रहता है बेचैन रहता है, न नींद न भूख, सब। और उसको नहीं निकालेंगे तो हम जलते रहते हैं। अच्छा है सुबह उठें और उनको क्षमा मांग लें, उनके साथ मैत्री का भाव। एक मन को प्रशिक्षित करने का एक माध्यम एक विचारक ने लिखा था, कैसे मन को प्रशिक्षित करें। सुबह उठ जाएं और जब आप फुर्सत पा जाएं तो ऐसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। उन्होंने लिखा है शांत पहले बैठ जाएं, उसके बाद गहरी सांस लें, और गहरी सांस लेने के बाद में आप जो बनना चाहते हैं वो आप मन में कल्पना करिए, जो होना चाहते हैं जैसा। क्योंकि
जो आप मन में सोचेंगे वही आपके व्यवहार में आएगा। किसी भी मनुष्यकृत वस्तुओं का निर्माण 2 बार होता है। निर्माण 2 बार होता है, एक मानसिक और एक वस्तुगत, जो मानसिक रूप से होता है, और एक बाहर प्रकट रूप में होता है, स्थूल रूप में होता है। जैसे ये भवन है, बीजक मंदिर, तो बीजक मंदिर जब नहीं बना था तो विचार ही चल रहा था कि बीजक मंदिर एक हाल बनना चाहिए ध्यान के लिए। आते हैं ध्यान शिविर में तो लोग वहाँ बैठते हैं, बीच में खंबे हैं, जगह कम पड़ती है, गर्मी है, सोच किया गया। अब सोचे तब कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तब जानते हैं आप लोग तो बस आकर बैठ गए हैं। इस पर कितना मथन चला है, सब चलता चलती थी, नहीं छत वाली बने, नहीं टीन सेट का बने, नहीं ऐसा बने वैसा बने, यहाँ बने वहाँ बने, ओफ इतना धर पकड़, तब खिड़की ऐसी हो, दरवाजा वैसे हो। अब जाकर के पहले कहा नहीं, इंजीनियर बुलाया जाए, वो बताएं, तो सब मन में खाका खींचा गया, बना नहीं है। फिर बिल्डिंग मटेरियल गिरा, उसके पश्चात ये निर्माण हो गया। तो पहले निर्माण कब हुआ? मन में। दूसरी बार निर्माण कब हुआ? बाहर। तो निर्माण 2 बार होता है। तो मैं ये कह रहा था, जो आप बनना चाहते हैं वह पहले आप मानसिक रीत से आप अपने आप को वो कल्पना करिए पहले। उन्होंने लिखा है, जैसे आप एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, तब क्या करें? अच्छा पिता बनने के लिए आप मन में, आप अंदर बैठे, अब सोचिए चारों तरफ बच्चे खड़े हैं और बच्चे पूछ रहे हैं कई बातें। उन बच्चों के मन में प्रश्न बहुत होता है, तो पूछ रहे हैं यह है वो है, और मैं बहुत प्रेम से उनको उत्तर दे रहा हूँ। मतलब मन में कोई खींच नहीं है, उलझन नहीं है, और उनके साथ खेल रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ, बहुत प्रेम उन लोगों के बच्चों के साथ कर रहा हूँ। ये आप मन में कल्पना करिए, और ऐसा आप कई दिन तक करते रहेंगे। और सचमुच जब आपके बच्चे आएंगे आपके बीच, तब आप उनसे आप रूखा व्यवहार नहीं करेंगे, स्निग्ध व्यवहार करेंगे। क्यों? आपका मन प्रशिक्षित हो चुका है, ये तय है। फिर प्रशिक्षित कर दिए, जैसे मेरे सामने कोई आया और मुझे गाली देने लगा, कटु कहने लगा, वैसा करने लगा, मेरे विपरीत विचार रखने लग गया और ऐसा व्यवहार कर रहा है, और मैं शांत बैठा हूँ। ये आप कल्पना करिए, कल्पना कर रहे हैं। और कई दिन तक उन्होंने लिखा, 21 दिन लिखा है, मैं बताता हूँ। 21 दिन में हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। 21 दिन तक यह साधना करिए, और सचमुच वो कहीं घटना घट गई, वैसी स्थिति आई। चूंकि हमारा मन प्रशिक्षित है, इसलिए वैसा व्यवहार कर पाएंगे। और प्रशिक्षित नहीं है तब तो फिर जैसे जो गर्म होता है ना तवा, रोटी सेकने के बाद उसमें पानी डालो तो छन्न के वो हो जाता है, ऐसी दशा हमारी होगी, क्योंकि प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए यह प्रशिक्षण मन को दें। ये मैंने उदाहरण बताया। इसी प्रकार अन्य विकारों को भी कर सकते हैं आप। तो बात ये चली थी, मैत्री पर चल रही थी। मैत्री हो, संपन्न को देखकर, अपने से सुखी को देख करके उनके साथ मैत्री भाव रखें, ईर्ष्या का भाव न रखें। मैत्री। फिर मुदिता, अपने से छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको देख करके मन में घृणा होती है, और इसको लेकर के अपने आप में अहम जगता है, तुच्छ है ऐसे। अब औरों से जब अपने में कुछ ज्यादा है, ऐसा जो आभास होता है, इससे एक सुखद अनुभूति होती है आदमी को, बड़ा अद्भुत है। हम औरों से अधिक हैं किसी मामले में, चाहे धन के मामले में हो, पद के मामले में हो, ज्ञान के मामले में हो, तब एक सुखद अनुभूति होती है। मैं इन सबसे ज्ञानी हूं, तो एक सुखद अनुभूति होती है। मैं इनसे ज्यादा जानता हूं, मेरे पास बल ज्यादा है, मैं ज्यादा सुंदर हूं, एक सुखद अनुभूति होती है, और अहम जगता है। जहां योग्यता का आभास हुआ कि वहीं पर अविनय शुरू होता है, विनम्रता घटने लगती है। बड़ा कठिन है संभाल पाना। इसलिए ऋषि कहते हैं मुदिता,
मैत्री के बाद है करुणा, क्षमा करें, करुणा, ये है क्रम। मैत्री के बाद करुणा, उनको देख करके करुणा, अपने से छोटे हैं, दीन हैं, करुणा करो। करुणा होने पर अहम भाव भी खत्म हो जाएगा, बल्कि उनकी सेवा का भाव जगेगा मन में। क्रूरता हमारे मन की करुणा को निगल जाती है, हम बहुत क्रूर हो जाते हैं। बहुत जरूरी है अपने मन में करुणा भाव जगे। हैं छोटे हैं, कोई बात नहीं, हम इतने बड़े हो गए कि उनके प्रति हम घृणा करने लग जाएं। नहीं, सेवा का भाव। छोटे हैं, कोई बात नहीं, एक समय आ भी सकता है, हमारी भी स्थिति यही आ सकती है। कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भिख मंगे, रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत के ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। क्या ये स्थिति हमारी नहीं रहेगी? एक लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है, जब आप ऊपर उठने लगे, तो जब आप कुछ लोगों से ऊपर उठने लगे तो फिर उनके साथ आप सलीके से पेश आएं, ऐसा व्यवहार करें कि आप सुंदर उनसे व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि कभी जब आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो वही लोग फिर मिलेंगे जिनसे आप ऊपर उठे हैं, वही लोग फिर मिलेंगे, तब आपकी क्या दशा होगी। और आप अच्छा व्यवहार करके फिर से गए हैं और फिर आ गए हैं नीचे, तब आपको खिन्नता नहीं होगी, बढ़िया है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन आप उनके साथ रुक्षता का व्यवहार किए हैं, आप मानवता का से पेश नहीं आए हैं और ऊपर तो उठ गए, ठीक है, लेकिन कभी जब नीचे गिरेंगे तो वे लोग आपको श्रेय नहीं देंगे। फिर ये बहुत क्रूर आदमी था, इनके साथ ठीक नहीं है रहना। इसलिए सबके साथ करुणा का भाव हो, और मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता। विद्वानों को देख करके, अपने से अधिक जिनके पास शक्ति है उनको देख करके मन में असूया दोष आता है। असूया दोष उसे कहते हैं, असूया मल, ये चित्त मल है, उनके गुणों में भी दोष खोज लेना ये। लेकिन मुदिता हो तो फिर हम प्रसन्न है, बढ़िया है। यदि वो विद्वान है, हमसे अधिक जानकार हैं, बढ़िया है, प्रसन्न हो जाइए उसको लेकर के। आप उनके दोष क्यों निकालते हैं? ऐसा करेंगे तो असूया मल खत्म होगा। और अंत में है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है न्यूट्रल हो जाना, उदास हो जाना, जैसे वो है ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप मैत्री नहीं कर सकते, उनका व्यवहार कुछ इस ढंग से है जिन्हें ना आप सुधार सकते हैं और ना मित्रता कर सकते हैं। वो सुधारने वाला नहीं हमसे है। मित्रता करेंगे तो बदनाम, तो हम धोखे में रहेंगे, और उनसे विरोध करेंगे तब तो और कठिन है फिर। इसलिए उससे उदास, उपेक्षा नाम। इस प्रकार से हमारा चित्तमल प्रसाद होता है। ये आवश्यक है कि हम ये भावना करें, ये भावनात्मक है, ये अंदर की बात है। इसलिए उसी ढंग से विचार प्रस्तुत करें। योग दर्शन में ये भी सूत्र आता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क जब आए तो प्रतिपक्ष की भावना करें। वितर्क का मतलब होता है विपरीत तर्क, कुतर्क। हमने अहिंसा का व्रत लिया है, सत्य पालन का व्रत लिया है, अस्तेय का व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, साधना का व्रत लिया है। लेकिन जब आदमी नैतिकता के पथ पर चलता है, सदाचार के पथ पर चलता है, जब दूसरों को, उन लोगों को जो अनैतिक व्यवहार करते हैं फिर भी संपन्न बने जा रहे हैं, तब उनका चिंतन डगमगाने लगता है। क्या मतलब निकला नैतिक और सदाचार प्रमाणिक होने से? अनैतिक आदमी को देखो, इतना धनी हो गया है, मैं क्यों बना रहूं? तो वो फिसलने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष की भावना करे, उस समय की दशा को सोचे, संतुष्टि हो मन में। मैं कई बार ऐसा हुआ जब डिग जाता, लेकिन मैंने जो व्रत लिया है उसके आधार पर अपने आप को सुरक्षित बचा रखा है। और यदि ऐसी गलती करता तो कितना घोर अपमान होता,
घोर निंदा का पात्र होना पड़ता। थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो गया, धन कम मिला है तो कोई बात नहीं है। आप ये सोचें, आपको धन कम मिला हो और आपकी प्रशंसा लोग करते हों, वो अच्छा है कि धन ज्यादा मिल जाए और घोर निंदा आपकी होने लग जाए, अपमान होने लग जाए? कौन अच्छा है? कम धन मिले कोई बात नहीं, हम लोगों के सामने अच्छा व्यवहार तो कर सके। इसलिए प्रतिपक्ष की भावना, यदि मन में कुतर्क आए, विपरीत तर्क आए, अर्थात सदाचार को और नैतिकता को छोड़कर विपथगामी होने का ऐसा मन जगता है लोगों को देख करके, तो फिर प्रतिपक्ष की भावना। व्यास ने तो यह भी लिखा है, मैंने अहिंसा का व्रत लिया है, करुणा का, सभी प्राणियों को अभय दान दिया है, और मेरे में हिंसा आ जाए, क्रूरता आ जाए, और तो मेरी दशा कैसी होगी? उस कुत्ते की तरह होगी जो वमन करके फिर से चाटता है। इसी प्रकार से साधक साधना के लिए संकल्प लिया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, यदि वो खंडित होता है तो उसकी दशा कैसे होगी? लोग क्या कहेंगे? मतलब प्रतिपक्ष का मतलब हुआ गलत कर्मों के परिणाम को याद करना। तब गलत कर्मों के परिणाम को जब याद करेंगे तो फिर मन ठहर जाएगा, नहीं मैं जैसे चल रहा हूं वो बढ़िया है, सतपथ ही अच्छा है। ये हमारे मन के विकारों को धोने के उपाय हैं, जिस किसी और भी बहुत से हैं, ये तो मैंने कुछ सूत्र दिए। और ये जब चित्तमल जब खत्म होता है, मन भीतर से साफ होता है, साफ मन से साफ विचार निकलेंगे, साफ कर्म होंगे, साफ वाणी निकलेगी। भीतर ही गंदा है। गुरु जी उदाहरण दिया करते, तालाब है, तालाब का पानी ऊपर स्वच्छ दिख रहा है और नीचे बहुत गंदगी है। जब आप उसको जाएंगे तालाब के अंदर तो नीचे की गंदगी ऊपर आ जाएगी और पूरा पानी खराब हो जाएगा। और गंदगी कहीं साफ कर दिया, पूरी गंदगी साफ, अब पानी है, आपके जाने क्या हाथी भी जाएगा तो पानी साफ रहेगा। ऐसे ही हमारे मन की गंदगी निकल गई है तो फिर हमारे सारे कर्म पवित्र होंगे। फिर ध्यान के लिए जितनी मेहनत हम अभी कर रहे हैं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वाभाविक ध्यान लगेगा। इसलिए ये सब क्रम है, ध्यान की साधना चले, साथ साथ अपने व्यवहार को पवित्र करने का प्रयास करें। यहाँ से जाएंगे तो हमारे व्यवहार को देख करके ही लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये साधक हैं। एक ध्यान शिविर में विदेश का एक साधक आया था, दूसरे का ध्यान शिविर था, दूसरे मत का, वो शायद स्विट्जरलैंड से आया था कि कहाँ से ख्याल नहीं है। तो चलने लगे, ध्यान शिविर समाप्त हुआ तो लोगों ने पूछा कैसा लगा आपको, आप में कुछ परिवर्तन आया? उन्होंने कहा अभी मैं क्या बताऊंगा, जब मैं घर जाऊंगा और घर वाले जब कहेंगे कि इसके स्वभाव में परिवर्तन आए, अच्छा व्यवहार है, तब मैं वहां से पत्र लिखूंगा आप लोगों को। ये कितनी अच्छी बात है। जब घर वाले आपसे कहें कि सचमुच आप में परिवर्तन आया है, साथी लोग कहें, तब आपका ध्यान सफल है। यहां से गए, सप्ताह भर किसी से बात नहीं किए हैं और मन में गुब्बार भरा हुआ है, गए पत्नी से उलझ गए, डांटे, पत्नी भी कहेगी हाँ 7 दिन तक आंख मूंद करके इसीलिए आए हैं आप, यही परिणाम आया है। सहन शक्ति हो, वो भी कहे कि सचमुच इसमें परिवर्तन। ये व्यवहार में जब बदलाव नहीं आएगा तो ध्यान का क्या अर्थ निकलता है। इसलिए भीतर के मन को साफ करें और ध्यान की साधना भी चले और अपने व्यवहार की पवित्रता भी चले। ये समग्रता को लेकर जब चलेंगे तब परिवर्तन आएगा। ध्यान है चेतना की रूपांतरण, चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये केवल बैठे बैठे समय बिताने की प्रक्रिया नहीं है कि हम समय बिता रहे हैं। समय को तो हम सही लगा रहे हैं, समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। लोगों से कहो भाई ध्यान करो, साधना करो, भजन करो, क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। आप जिस काम को करना चाहिए, असली जरूरी करना चाहिए, उसके लिए समय नहीं मिल रहा है। एक तो बताया कि जैसे एक डॉक्टर की दशा ऐसी हुई, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया,
पैसा, डॉक्टर ने कहा इतना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत फीस है आपकी। कहा कि इस रुपये, जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे रुपये? कहा महाराज, डॉक्टर साहब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है तो रुपये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताओ। जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से समय ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका ये साधना। समय कैसे नहीं मिलता है? समय तो मिलेगा ही, आप करना चाहेंगे तो। इसलिए समय निकाल करके साधना का काम करेंगे हम लोग। यह संकल्प भाव के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अपने चित्तमल को धोना है। आप कई लोग तो कई बार ध्यान शिविर में आते हैं और उनको अनुभव होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। यदि उन्हें लाभ न लगता तो बार बार आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको लगता है कि लाभ हो रहा है, फिर आते हैं, लेकिन वो इतना कर लेना चाहते हैं कि अंदर में कोई मल रह ही न जाए, पूरा प्रक्षालित कर लेना चाहते हैं, पूरा एकदम खाली आकाश की तरह निर्मल हो जाना चाहते हैं। बहुत आवश्यक है हम सब की यही भाव हो कि हमारा चित्तमल, हमारा मनोविकार खत्म हो जाए और हमारा मन निर्मल, साफ, स्वच्छ हो। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव न हो, राग भाव न हो, तो निश्चित है हमारा ये आयोजन सफल होगा। अब पुनः ध्यानाभ्यास करें। सभी लोग पुनः बैठें। बैठने की स्थिति को आप बनाए रखें। ध्यान की जो मुद्रा है, आप ध्यान की मुद्रा में बैठें। अच्छा है, सरल ढंग से, सात्विक ढंग से, शरीर में कोई तनाव न हो, शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, इस बात को ख्याल करो। कहीं अकड़बाजी ना हो, तनाव ना हो। आप लोग देखे होंगे बिल्ली छत से भी जब नीचे आती है तो चोट नहीं लगती है, बहुत कोमल बन जाती है वो, बहुत कोमल, इसलिए चोट नहीं लगती है। जहाँ बच्चे गिरते हैं कई बार दिन में, लेकिन उनकी हड्डी नहीं टूटती है, बड़े कोमल होते हैं। हम लोग थोड़ा सी भी फिसले की क्रैक, क्योंकि हम लोग अकड़बाज हो गए हैं, अकड़न बढ़ गई है, हड्डी कड़ी हो गई है। अकड़ को खत्म कर दें, कोई अकड़ न रह जाए। छाड़ दे तू ऐंठ, कबीर साहब जी ने कहा है, छाड़ दे तू ऐंठ, ऐंठ छोड़ दो, ढीला। आप लोग कभी कभी बिस्तर में किया करें इसको, शरीर को एकदम ढीला, निस्तेज। ध्यान के समय शरीर ढीला हो, सीधा हो, चेहरे में कोई तनाव न हो, कोई शिकन न हो। देखो, ख्याल करो, चेहरे में शिकन है ना? माथे में बल पड़ रहा है क्योंकि सोच रहे हैं। माथों में बल न हो, दोनों भौहों के बीच कोई शिकन न हो, उसको एकदम ढीला कर दो। आंखों की पलकों को ढीला, बिल्कुल ढीला। मैंने कई बार कहा, साधना में आंखों के पलकों का बहुत महत्व है, इसको ढीला छोड़ दें। बंद आंखें हों, खुली भी रखते हैं। योग की 2 प्रक्रियाएं हैं, जिसको कहते हैं त्राटक मुद्रा, अनिमेष, ऐसा भी करके किया जाता है, लेकिन मैंने उसका अभ्यास नहीं किया है कि आंख खोल करके त्राटक देखते रहें। मैं बंद आंखों का अभ्यास किया हूँ, अच्छा लगता है। आंखें बंद हों, पलकें गिरी हुई हों, झुकी हुई हों, ये अभ्यास करें, ढक करके रखें और बस साक्षी भाव में आए, श्वास को देखें और उसके पश्चात साक्षी भाव में आ जाएं। आंखों का महत्व है, इसको समझें। इसीलिए कहा गया है चश्म बंदो गोश बंदो। प्रथम कहते हैं चश्म, आंख, यत्र नानत पश्यति, जब आंखों से नहीं देखते हैं, कितना महत्व है। और भी इंद्रियों को कह सकते थे, लेकिन नहीं, आंख को ही पहले पकड़ते हैं। यत्र नानत पश्यति नानद शृणोति नानद विजानाति स भूमा। रूमी साहब कहते हैं चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर्न बिन्ने सर्रेहक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, आंखें बंद करो, मत देखो कुछ भी। आंख खुलती है, प्रश्न खड़े हो जाते हैं, विचार चंचलता बढ़ जाती है, इसलिए आंखें बंद हों, नम हों। नींद आती हो तो अर्ध उन्मीलित थोड़ा खोल लें, कोई बात नहीं, तो भी ध्यान लगेगा। बस साक्षी भाव की साधना करें। हम लोग विचारों में बहते हैं,
सचमुच मेरा भी मन विचारों में बहता है। बार बार उसको वापस साक्षी की साधना करने पर ही वो ख्याल आता है। ये भी हम भूल जाते हैं कई बार कि देर तक के कि मैं ध्यान कक्ष में बीजक मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, भूल ही गए, भटक रहे हैं ना जाने बाजार में कहाँ कहाँ। बाद में लगता है ओफ, इतना समय बर्बाद गया, मैं ध्यान में बैठा हूँ। हे मन शांत हो जाओ, शांत, पूर्णतः शांत और विश्राम।